इस वीडियो में हम देखेंगे कैमरे का शटर प्रायोरिटी मोड और एपर्चर प्रायोरिटी मोड। कैनन में टीवी मोड, एवी मोड और निकॉन में एस मोड और ए मोड। नमस्कार मेरे फोटोग्राफर भाइयों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आपका। पिछली वीडियो में हमने देखा था कैमरा का मैनुअल मोड। क्या होता है, हम कैमरे में इतनी सारी फोटो नहीं खींच सकते क्योंकि हमें लगता है कि कैमरे की सेंसर का झीज होगी, शटर की झीज होगी। तो इस वेबसाइट की मदद से हम अनलिमिटेड फोटो खींच सकते हैं। कितने ही बार हम शटर बदल सकते हैं, एपर्चर बदल सकते हैं और फोटो खींच सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें एपर्चर शटर स्पीड से फोटो पर क्या प्रभाव पड़ता है, आईएसओ का फोटो पर क्या प्रभाव पड़ता है वो समझ में आएगा। और हम हर बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमें कैमरे की सेटिंग अच्छी तरह से समझ में आएगी। अभी मैनुअल मोड में क्या होता है, हमें खुद सेटिंग सेट करनी पड़ती है, एक्सपोजर सेट करना पड़ता है। सिचुएशन में टाइम कम हो, हमें फोटो खींचने के लिए टाइम कम हो, कोई हमें ऐसी सिचुएशन है न्यूज़ की फोटो खींचनी है, मतलब जहाँ टाइम बहुत कम हो, तो वहाँ ये मैनुअल मोड में क्या होता है, फोटो खराब आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कैमरा में ऑटो मोड दिए हुए बहुत सारे प्रोग्राम मोड है, ऑटो मोड है और शटर प्रायोरिटी मोड है और एपर्चर प्रायोरिटी मोड है। पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए एपर्चर से क्या होता है और शटर स्पीड से क्या होता है। तो हमें ये एपर्चर से क्या होता है और शटर स्पीड से क्या होता है ये समझ में आया तो हम ये दो सेटिंग का यूज कर सकते हैं। पहली सेटिंग है शटर प्रायोरिटी मोड और एपर्चर प्रायोरिटी मोड। ये दो सेटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये कैनन के कैमरे में, निकॉन के कैमरे में या सोनी के कैमरे में, हर एक कैमरे में रहती है। निकॉन के कैमरे में ये मोड होता है, ये मतलब एपर्चर प्रायोरिटी मोड और यस मतलब शटर प्रायोरिटी मोड। और कैनन के कैमरे में पी मोड होता है, सॉरी टीवी मोड होता है और ये भी मोड होता है। ये भी मतलब एपर्चर प्रायोरिटी मोड और टीवी मतलब शटर प्रायोरिटी मोड। तो हम इतने महंगे से महंगे कैमरे होते हैं, उस कैमरे में सीखने के लिए हमें बहुत सारी फोटो खींचनी पड़ेगी और हम अंदाज़ा लगाते का शटर से क्या होता है, एपर्चर से क्या होता है। लेकिन अभी इस वेबसाइट की मदद से अंदाजे लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद समझ जाओगे शटर क्या होता है, एपर्चर क्या होता है, आईएसओ क्या होता है। मैनुअल मोड में हमें यह ध्यान रखना होता है, ये जो एक्सपोजर पॉइंट होता है वो 0 पर ही लाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी फोटो खराब ही आएगी। मतलब ये पॉइंट इधर गया तो डार्क आएगी और उधर गया तो ब्राइट आएगी। तो ये मोड में आए हम शटर प्रायोरिटी मोड में,
तो हमें सिर्फ शटर ही एडजस्ट करना होता है। हम जहां फोटो खींच रहे हैं वहां की सिचुएशन क्या है, जिस चीज की फोटो खींच रहे हैं उस चीज हिलती डुलती है या कम हिलती डुलती है या स्टॉप है, उसके हिसाब से हम शटर बदलेंगे। जब वो चीज बहुत ही हिलती होगी तो हमें वो चीज बहुत हिलती होगी और हमें वो चीज स्टॉप चाहिए, मतलब स्थिर चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, शटर बहुत ज़्यादा करना होगा और फोटो खींचना होगा। आप देखिए हमने शटर बहुत ज़्यादा रखा है और ये फैन हिल रहा है, लेकिन हम जब फोटो खींचेंगे तो देखिए वो फैन स्टॉप आ रहा है, लेकिन वो उस फैन के आगे वाली चीज़ और पीछे वाली चीज़ ब्लर हो गई है, क्योंकि कैमरे ने क्या किया है, एपर्चर बहुत कम किया है। लेकिन आप जहां फोटो खींचेंगे वहां की सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से कैमरा लाइट काउंट करेगा और एक्सपोजर मीटर 0 पर लाएगा, और एपर्चर मोड भी वहाँ कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब और आईएसओ भी कम ज़्यादा होगा। जिससे कि आप दिन में फ़ोटो खींच रहे हैं, धूप में फ़ोटो खींच रहे हो और आपने शटर बहुत ज़्यादा रखा है, तो ऐसा भी हो सकता है आईएसओ 100 आ जाए और एपर्चर मोड भी 16 आ जाए। मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप आउटडोर फोटो खींचेंगे, आउटडोर जाओगे फोटो खींचने के लिए, और वहाँ के हिसाब से कैमरा लाइट काउंट करके एपर्चर और आईएसओ एडजस्ट करेगा। अब यहाँ की सिचुएशन जैसी है वैसा कैमरा आईएसओ और एपर्चर एडजस्ट कर रहा है। अब जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सिचुएशन के, आप धूप में जाके फोटो खींचो या डार्कनेस है, थोड़ा सा लो लाइट है, या इंडोर फोटो खींच के देखो, वहाँ आपको अलग एपर्चर और आईएसओ मिलेगा। आप बाहर जाओगे तो वहाँ अलग एपर्चर और आईएसओ मिलेगा। आपको समझ में आ गया होगा शटर स्पीड प्रायोरिटी मोड का क्या होता है। अब हम देखेंगे एपर्चर मोड, ये भी मोड, कैनन कैमरे में ये भी मोड और निकॉन कैमरे में टीवी मोड, कैनन कैमरे में ये भी मोड और निकॉन कैमरे में ये मोड। आपको ये समझ में आ गया होगा एपर्चर से एपर्चर से क्या होता है। एपर्चर से फोटो में बुके इफेक्ट ज़्यादा आता है, मतलब ब्लरिंग एरिया कम ज़्यादा होता है। जिस चीज़ का हम फोटो खींच रहे हैं उस चीज़ से आगे वाला एरिया और पीछे वाला एरिया ब्लर कम ज़्यादा होता है। हम जब एपर्चर कम रखेंगे और फोकसिंग करेंगे उस चीज़ पर, फोकसिंग हाफ क्लिक करके कैमरे में जो डॉट होते हैं वो क्लिक करने होते हैं और उससे फोकसिंग कहते हैं। अब हम इस सिचुएशन में फोकसिंग पॉइंट फैन के ऊपर है। अब हमने 2.8 का एपर्चर रखा है, तो शटर कैमरे ने अपने आप 180 का लिया है और आईएसओ 400 का लिया है। आप जब आउटडोर फोटो खींचेंगे तो वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से आईएसओ और शटर आएगा। अब हम फोटो खींचते हैं। ये देखिए एपर्चर और शटर अपने आप बदल रहा है। आप जब ये मोड सिलेक्ट करके फोटो आउटडोर या इंडोर जाओगे फोटो खींचने, तो वहाँ
आपको आइडिया आ जाएगी कि आईएसओ और शटर स्पीड से कैसे बदलता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैनुअल मोड में हमें क्या करना होता है, लो लाइट होगी तो हम आईएसओ बढ़ाना ही होता है और शटर कम से कम करना होता है। लेकिन जब हम 160 से कम शटर करेंगे तो हमारे फोटो में मोशन आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारा एक 60 कम करोगे शटर स्पीड तो हमें स्टैंड की मदद करनी होती है, कैमरा स्टैंड के ऊपर रखना पड़ता है और फोटो खींचना पड़ता है, नहीं तो कैमरा में मोशन आएगा ही आएगा। आप पहले इस वेबसाइट पर ये तीनों मोड का प्रैक्टिस कीजिए, बाद में आपके पास जो भी कैमरा हो उस कैमरे से प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी कैमरे की झीज कम होगी, आपकी सेंसर की झीज कम होगी, आपके शटर की झीज कम होगी। हमने जितनी फ़ोटो खींची है वो फ़ोटो हम देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ कैमरे की सेटिंग दिखा रहा है, इधर सब आ रहा है। देखो इधर से कैमरे की सेटिंग आ रही है, इधर वो गुड एक्सपोजर, शैडो डेप्थ ऑफ फील्ड, इधर मोशन दिखा रहा है, इन विजुअल मोशन। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमने जितनी भी फोटो खींची है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, हमने क्या किया था, इधर क्या हुआ था। जैसे कि इधर शटर कम था, एपर्चर क्या था, तो इसकी वजह से ये फोटो खराब आई है। किस वजह से फोटो अच्छी आई है, फोटो में क्या आया है, और हमने शटर स्पीड क्या होना चाहिए था, हमने क्या रखा है, ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और एक बात, हम जब शादी में या आउटडोर या इंडोर प्री वेडिंग फोटोशूट में जाते हैं, फोटो खींचते हैं, या किसी फ्रेंड के फोटो हमारे पास आते हैं, तो हम या कोई अच्छा फोटोग्राफर है और उसके फोटो हमारे पास आए हैं, तो हम उसकी सीटिंग देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखिए ये फोटो है मेरे पास, ये मैंने दिन में फोटो खींचे थे। ये देखो, इस पर राइट बटन से क्लिक करोगे आप या डिटेल में जाओगे, डिटेल में जाओगे तो यहाँ फोटो की डेट आएगी, फोटो की टोटल सेटिंग यहाँ दिखाएगी। कैमरा कौन सा था, कैमरा 7200 का था, इधर शटर स्पीड 200, ISO 100, लेंस सब हम बाद में देखेंगे। इधर क्या सेटिंग थी। तो ये वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, कमेंट में अपना नंबर डालिए, मैं खुद आपको फ़ोन करके पूछूंगा आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको समझाऊंगा, फ़ोन पर ही समझाऊंगा।
तो मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए, आपका नंबर डालिए, और हो सके तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।